अब आगे के 2-4 श्लोकों में हम लोग ये समझेंगे कि आचार्य चाणक्य हमको किन किन जगहों पर जाने से रोक रहे हैं। यदि आप भी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर इन सब चीज़ों की कैटेगरी में आ रहे हो, देन यू हैव टू उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उस देश को छोड़ दीजिए। 8वां श्लोक, प्रथम अध्याय। श्लोक कहता है, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवा न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्। जिस देश में सम्मान ना हो, आय का कोई साधन ना हो, बांधव ना हो और विद्या प्राप्ति का कोई साधन ना हो, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। परिवर्जित, त्याग देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। बहुत सुंदर सी बात है। यदि मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स लेकर के चलूँ, यदि आपके पास विद्या नहीं है, अगर विद्या नहीं है तो बंधु बांधव नहीं आएंगे, यदि बंधु बांधव नहीं आएंगे तो आपके पास सुख नहीं होगा, यदि सुख नहीं होगा तो उस जगह पर रह करके भी क्या करोगे। यदि विद्या नहीं होगी तो धन उपार्जन का कोई माध्यम तुमको ना मिल पाएगा। विद्या मैंने ओनली स्कूल एजुकेशन हम नहीं बात कर रहे, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। बिजनेस चलाने की आपके पास युक्ति होनी चाहिए, इस ज्ञान की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं, बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहे। तो आचार्य यही बताना चाह रहे हैं कि यदि आप ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ पर आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पा रही, जहाँ पर आपकी बुद्धि का रिफ्रेशमेंट नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी जगह को छोड़ देना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति अगर केवल दूसरी लाइन भी लिखा हो तो उसको भी सफिशेंट मानेगा कि ना चाहे विद्या गमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्। यदि तुम्हारे देश में विद्या ग्रहण करने का कोई भी साधन नहीं है तो उस देश को छोड़ देना ही उचित है। क्योंकि ज्ञान यदि तुम्हारे पास नहीं होगा तो आगे तो तुम्हारा रास्ता बहुत दुष्कर होने वाला है। सही बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं, समझ लग पा रही है, बहुत अच्छी बात है। ओम। 9वां श्लोक। धनिकः क्षोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। 5 चीज़ों का यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने बहुत सुंदर निरूपण दे रहे हैं कि यदि ये 5 जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, यदि ये भी आपके देश में नहीं मिल पा रही हैं तो इन चीज़ों को तो आपको उस देश को बहुत जल्दी से छोड़कर कहीं भाग जाना चाहिए जहाँ पर ये सब चीज़ें मिलें। पहले कहते धनिकः, जहाँ धनिक ना हो। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय अर्थात ज्ञानवान लोग ना हो, यानी पैसा भी ना हो, ज्ञान भी ना हो, राजा ना हो जो न्याय कर पाए, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो, ऐसा कोई मुखिया ना हो, ऐसा कोई सम्राट ना हो, नदी ना हो। वाह 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 वाह, आज तो हमने इतना कुकर्म कर दिया कि नदियाँ मर सी ही गई। काफ़ी ऐसी नदियाँ हैं जो सूखी गई। नदियाँ तुम्हारे इस धरती के प्राण हैं, मनुष्य के लिए प्राण है। और इतना बंदा कठोर हो गया कि नदियों में केमिकल्स डालता है, वेस्ट डालता है, बिना कुछ सोचे हुए नदियों को मारता हुआ जा रहा है। फिर बोलता है कि हमको तो ये बीमारियां लग रही हैं। क्यों ना लगे बीमारी तुमको? आचार्य चाणक्य ने कितने वर्ष पहले बोला कि नदी जहाँ पर ना हो और नदी को हम मार रहे हैं। ये आज की लाइन में आप ये ऐड कर लीजिए कि जो जहाँ जहाँ पर नदियों को मारा जाता है, जहाँ जहाँ पर वातावरण को मारा जाता है, उस देश को भी त्याग देना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि फिर तो पूरे धरती को ही त्याग देना चाहिए। तो इससे थोड़ा सा रिवर्स कर लो, इन चीज़ों को सुधारने का प्रयत्न कर लेना चाहिए ताकि वहाँ पर रहना आप रह सको। तो कह रहे हैं धनिकः क्षत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः। पहला बोला धनिक, जहाँ पर धनवान, जहाँ पर व्यापारी, जहाँ पर बिजनेस, ये सब चीज़ें ना हो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। दूसरा कहा क्षत्रिय, जहाँ पर ज्ञानवान पुरुष ना हो, ज्ञानवान मनुष्य ना हो। तीसरे कहे राजा, जहाँ पर न्याय के लिए तुमको दर बदर फिरना पड़े, वहाँ पर बहुत दुर्गति होने वाली है उस समाज की। चौथा कहा नदी, क्योंकि नदी भी तुम्हारा प्राण आधार ही है। और पांचवा कहा वैद्य, वैद्य वह जो तुम्हारे शरीर के रोगों का उपचार कर पाए।
वैसे गुरु को भी वैद्य ही बोला जाता है। तो यदि गुरु तुम्हारे समक्ष नहीं है तो छोड़ देना चाहिए देश को। हमेशा ऐसे ही प्रयत्न करना चाहिए कि कैसे ना कैसे गुरु के समीप जाया जा सके। अगला श्लोक चलते हैं। लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्या तत्र संस्थितिम। लोक यात्रा अब दोबारा से 5 चीज़ें और बताई है जहाँ पर यदि विद्यमान ना हो तो आपको उस जगह का त्याग कर देना चाहिए। वैसे 10 चीज़ें ये हो गई, ठीक। हम एक बार दोबारा से भी इनको रिवाइज़ करेंगे ताकि आपके भीतर बैठती जाएं, और जब भी आप कहीं भी विचार करो तो ये बातें हमेशा ध्यान रखो, बहुत ही ज़रूरी हैं आपके जीवन के लिए। तो अब पहली बात इस श्लोक की 10वें श्लोक की जो पहली बात आ रही, लोक यात्रा। लोक यात्रा मैंने तुम्हारे जीवन का निर्वाह करने के लिए यदि पर्याप्त चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं, अब तुम ऐसी यदि हवा में रह रहे हो जो हवा ही पूरी तरह से प्रदूषित हो रही है, तो क्या करोगे? उन चीज़ों को थोड़ा चेंज कीजिए, क्योंकि ये तो अब पूरे आप विश्व को ही ऐसा बनाने जा रहे हो। थोड़ा सा सेंसिटिव होइए, थोड़ा सा इसके प्रति एक संवेदनशीलता को लाइए। घरों में अपने वृक्षारोपण कीजिए, कंक्रीट के जंगलों को मत तैयार कीजिए, थोड़े थोड़े तो वृक्ष लगाना शुरू कर दीजिए। थोड़े थोड़े के अब तो बहुत लगाने की आवश्यकता है ताकि इस धरा को बचाया जा सके। एक समय था कि जब किसान अपना हल धरती पर चलाता था तो धरती से क्षमा मांगता था। एक मैंने अपने बुजुर्गों को देखा कि जब सोते थे, सुबह उठते थे, धरती पर पहला पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करते थे कि हे धरती माँ, तो पूरी रात मेरा वजन तो नहीं उठाया। ऐसी भावना जब तक तुम्हारे भीतर ना आएगी तब तक इस पर्यावरण का तुम बेड़ा गर्क करते जाओगे। तो कहा लोक यात्रा, जहाँ पर तुम्हारे जीवन को चलाने के लिए चीज़ें ना हो। भयम लज्जा, जहाँ पर बिल्कुल भी लज्जा ना हो, जहाँ पर दंड का कोई भी डर ना हो। दाक्षिण्याम, जहाँ पर तुम गलत काम कर रहे हो और गलत काम करके अपना सीना चौड़ा करके चल रहे हो, बहुत दिक्कत होने वाली है ऐसी जगह पर। त्यागशीलता, जहाँ पर त्यागवान लोग नहीं हैं, जहाँ पर दान देने वाले लोग नहीं हैं, छीनने वाले लोग हैं, जहाँ पर शीलता जिस समाज में नहीं है, जहाँ पर लोग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे, जहाँ पर लोग हिंसक प्रवृत्ति के हो चुके हैं, ऐसे स्थान को तो जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। यह स्थान अब नरक के बराबर होने जा रहा है, हो ही गया है, ऐसा मान लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य अद्भुत सूत्र हमारे समक्ष रखे हैं। इनको एक एक बात सराहनीय और अनुकरणीय है। 11वां श्लोक।